भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्ष एक नगरी है, प्रसिद्ध अयोध्या नाम की यही जन्मभूमि है, परम पूज्य श्री राम की हम कथा सुनाते, राम सकल गुण धाम की। I have checked into Hotel Siaram near Hanuman Gadi Chowk in Ayodhya and we will begin the day soon. अच्छा, अब शुरुआत से तो देखो कैसे कैसे ट्रेन से आया, क्या किया। डायरेक्ट देखो कि सीधा अयोध्या में कूद गया। हम कथा सुनाते, राम सकल गुण धाम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है, पुण्य कथा सिया राम की। पकौड़ा और चाउमीन दोनों दीजिए। बड़ा भूख लगा होगा। हाँ, कितना हुआ? 80 रुपये। कौन सा फ्रेश निकला हुआ? इतना बेकार है, लेकिन जैसे जैसे भूख लगा तो खाना पड़ रहा है। ओहो हो, बहुत बेकार है चाउमीन और पकौड़ा तो और भाई यार, लेकिन ठीक है। ये सब सीख है और लोग समझ नहीं पाते हैं। अभी मेरा 2 घंटा का लेक्चर था गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। 7:45 में पहुंचाने वाला मुझे 11:15 बजे रात में अयोध्या पहुंचाया है। जय प्रभु, मज़ा आ गया। इंट्रो तो देख लिए, लेकिन अब रूम टूर भी थोड़ा सा देख लो, क्योंकि फिर रूम की हालत मैं ख़राब कर दूंगा, देखने लायक रहेगा नहीं। और सुबह से तुम्हें फिर अयोध्या का टूर भी करना है, तो रूम देखो ना जल्दी जल्दी से। देखो ये देखो कितना बढ़िया पेंटिंग है, कुछ राम जी का लगाना चाहिए था। एनीवेज, और ये चलाओ सा बेडरूम, क्योंकि यहाँ सब चलाओ है फिलहाल। वो आपको लगता है जब अयोध्या में फुल टॉप पे जब चीज़ें शुरू हो जाएंगी तब शायद अच्छा होटल, सब बहुत अच्छे अच्छे होटल्स यहाँ आ जाएंगे। नेक्स्ट ईयर से तो यहाँ भीड़ बहुत बढ़ने वाली है, और अभी तो रामनवमी आने वाला, उसमें काफ़ी भीड़ रहेगी। यार बाथरूम देखो इसका, जितना बड़ा रूम नहीं उससे बड़ा तो बाथरूम है इनका। बड़ा सा मिरर, यहाँ लड़कियों को बहुत मज़ा आएगा इतना बड़े मिरर में, है कि नहीं। और ये यार अच्छा है यार, इट्स क्वाइट नाइस। बट परफेक्टली ये बाथरूम इस रूम से काफ़ी बड़ा है। तो अब बाकी गुड नाइट, अब सुबह से शुरू करेंगे। अलविदा। सुबह का 6:22 हो रहा है, सूर्योदय हो चुका है। मैं तैयार हूँ और अभी जा रहा हूँ राम जी के सबसे बड़े भक्त से मिलने, मारुति नंदन हनुमान जी। चलते हैं हनुमानगढ़ी। सच में ठंडा लगता है, वापस आ गया। 6:22 हो रहा है, कुहासा देखो। जननी मैं रामदूत हनुमान, जननी मैं रामदूत हनुमान, चरण कमल में शत शत वंदन, चरण कमल में शत शत वंदन, कर दो माँ कल्याण मिला है अवसर आज महान, जननी मैं रामदूत हनुमान, जननी मैं रामदूत हनुमान। जननी मैं रामदूत हनुमान, जननी मैं रामदूत हनुमान। बहुत अच्छे से दर्शन हो गया हनुमान जी का। अब कहीं दूसरी जगह चलते हैं।
हनुमानगढ़ी में जिस रास्ते से अंदर जा रहे हो उसी रास्ते से वापस बाहर निकलना, अन्यथा दूसरे मार्ग एग्जिट मार्ग से निकलोगे तो लंबा चक्कर काटना पड़ सकता है। मुझे काटना पड़ गया इसलिए बता रहा हूँ, आप ही दंड देना पड़ गया। चलो सारे पाप माफ़ हो गए होंगे। अब मैं दशरथ महल की तरफ जा रहा हूँ, देखता हूँ यहाँ कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो खुला ही नहीं, 7 बजे 8 बजे खुलेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। दशरथ महल की तरह कनक भवन भी अभी खुला नहीं, 8 बजे खुलेगा। तो याद रखें 8 बजे सुबह से पहले ये खुलता नहीं है। मैं सोचा आगे कवर कर लूँगा, पर अब इंतज़ार करना पड़ेगा। देखते हैं नाश्ता वगैरह क्या होता है अभी इंतज़ाम। तो अभी मैं मौर्य मिष्ठान भंडार जा रहा हूँ। सुना वहाँ का नाश्ता काफ़ी मशहूर है, यहाँ जा रहा हूँ ट्राई करने, दही जलेबी एंड वगैरह वगैरह जो भी मिलेगा वहाँ। उससे पहले मौर्य मिष्ठान भंडार जाने से पहले हनुमानगढ़ी का प्रसाद पहले मैं थोड़ा खा लेता हूँ और रख देता हूँ ताकि सुरक्षित रहें। अन्यथा यहाँ के वानर लोग, हिंदी कितनी सुधर गई अयोध्या के, वानर हमारा प्रसाद छीन ना ले हमसे। थोड़ा सा खा लेते हैं, रख लेते हैं, फिर निकलते हैं। क्योंकि सबसे अच्छी बात यहाँ की यही है कि सब आजू बाजू मंदिर है, वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो कोई सवारी भी लेनी है, ऐसे कुछ खास नहीं, बस निकलो और सब कवर कर लो। मैं तो इसलिए सवेरे निकल गया, बस हनुमानगढ़ी खुला था और कुछ भी नहीं। लेकिन एक फ़ायदा हुआ सवेरे निकलने का, हनुमानगढ़ी में काफ़ी कम भीड़ थी। जय श्री राम। ये प्रसाद लेके घर में खिलाऊंगा सबको। जय बजरंगबली। इस दही जलेबी के चक्कर में आया तो उस दुकान को तो विध्वंस कर दिया गया है। मिष्ठान भंडार के पास में ही मिल गया नाश्ते के लिए, भरपूर नाश्ता हो गया। जो 30 रुपये का नाश्ता, 20 रुपये का समोसा, 10 रुपये की 2 जलेबियाँ। तो अब इतना आगे आ गया हूँ तो जा रहा हूँ राम की पेड़ी। ये तुलसी उद्यान जहाँ तुलसीदास जी की मूर्ति स्थापित है। अब यहाँ से शायद लौटूंगा नहीं इस रास्ते से, इसलिए यहाँ चला आया। अब राम की पेड़ी की तरफ बढ़ रहा हूँ। अब मैं राम की पेड़ी पहुँच चुका हूँ, जिसमें कि सरयू नदी या फिर जिसे घाघरा नदी भी कहते हैं, उसका ही जल यहाँ आता है। यहाँ लोग स्नान करते हैं। कितने खूबसूरत ये राम की पैरी है। ये फोटो या मूरल्स देखिए कितने खूबसूरत है। हाँ हाँ हाँ, ऐसे सारे शहर के दीवारें रंगी रहे ना तो बहुत सुंदर लगता है। काफ़ी अद्भुत दृश्य। श्री रामचंद्र अब राम की पैरी आया हूँ तो नागेश्वर नाथ मंदिर हुआ था वो। इस नागेश्वर नाथ मंदिर की कहानी कुछ ऐसी है कि भगवान शिव का मंदिर है। यहाँ कुछ भगवान जब स्नान कर रहे थे तो नाग कन्या ने उनका कर आभूषण चुरा के वो ले गई। तो क्रोधित होकर उन्होंने बाण चलाया, वो बाण तान लिए कि मैं पूरा जल सुखा दूंगा, प्राणियों को यहाँ पूरा नष्ट कर दूंगा। तो
खुद नागों के राजा प्रकट हुए, क्षमा प्रार्थना किए, पर क्षमा कुछ भगवान ने किया नहीं, वो क्रोधित थे। तो यही नागेश्वरनाथ मंदिर से शिवजी प्रकट हुए, जो नागों को सर पे अपने गले में लपेटे हुए रहते हैं। तो वो यहाँ पर प्रकट हुए और फिर कुछ भगवान ने तब जाके सबको क्षमा किया, और तब से यहाँ पे पूजन होती है, क्योंकि यहाँ शिव जी प्रकट हुए थे उसी चीज़ को लेके। कुछ भगवान शांत हो गए और पूजन आरंभ हो गया तब से। ये रामायण है पुण्य कथा सिया राम की, ये रामायण है पुण्य कथा सिया राम की, ये रामायण है पुण्य कथा सिया राम की। 9 बज रहे हैं, अब जानकी माता का मंदिर और वाल्मीकि भवन कवर करना है, तो उधर चलता हूँ। राजीव नयन को स्वतः चयन को जयमाला पहनाओ, जयमाला पहनाओ। सन्मुख है रघुवर दुर्लभ अवसर, यह अवसर ना गवाओ, जयमाला पहनाओ। राजीव नयन को स्वतः चयन को जयमाला पहनाओ, जयमाला पहनाओ। ये जो आप बंडल्स रखे हुए देख रहे हैं, ये लोगों ने श्री सीताराम लिख के डायरी में पेन से कलम से लिख के पूरा लोगों ने अपनी पुस्तिका को यहाँ जमा कर रखा है। जैसे मैं एक पुस्तक दिखाता हूँ आप लोगों को। ऐसे ही सब ने राम नाम लिख के सब रखा है, और ये पूरा मतलब बैंक है राम नाम का। यहाँ देखो बंडल, और यहाँ वाल्मीकि भवन में पूरा वाल्मीकि रामायण दीवारों पे यहाँ लिखा हुआ है। अब जरा होटल की तरफ चलते हैं, पुस्तक रख के फिर निकलते हैं बाकी जगह दर्शन करने के लिए। वाल्मीकि भवन का दर्शन करके आते हुए ही रास्ते में ये 4 धाम भी पड़ेगा, जहाँ आपको चारों धाम के दर्शन हो जाएंगे। रामेश्वरम, द्वारकाधीश, जगन्नाथपुरी और बद्रीनाथ के दर्शन आपको यहाँ हो जाएंगे, 4 धाम का दर्शन। और हाँ, यहाँ चप्पल पहन के चलो, बहुत जगह चप्पल उतारने पड़ेंगे, परेशान हो जाओगे जूते पहन के। पुमा रॉक्स। यहाँ से राइट लेके श्री राम जन्मभूमि मंदिर की ओर आप जाएंगे। दर्शन करके सामने वाले रास्ते से ही आप लौटेंगे। रास्ते में करीबन 4-5 चेक पोस्ट्स हैं, जहाँ आपको चेकिंग करानी पड़ेगी। फ्री लॉकर सेवा उपलब्ध है, पैसे ना दें। मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं है, सिर्फ पर्स ले जा सकते हैं, पैसे ले जा सकते हैं। बाकी आपको मोबाइल फ़ोन्स, स्मार्ट वॉचेस सब जमा कराने होंगे। फ्री लॉकर सेवा में ही जमा करवाएं, और फिर जाके छोटे रामलला का दर्शन करिए, और प्रसाद लेके डोनेशन अगर करना चाहें वो करिए, फिर लौटिए। अंदर में काफ़ी टाइट सिक्योरिटी है, रिकॉर्डिंग वगैरह तो अलाउड नहीं, फ़ोन से अलाउड नहीं है, तो मैं रिकॉर्ड ना कर सका। आपको अंदर में नव निर्माण होता हुआ राम मंदिर दिख जाएगा, उस दृश्य का आनंद उठाएं। अब दशरथ महल खुल चुका है कब का, अब 10-22 हुआ है। फाइनली मैं वापस आऊँ राम जन्मभूमि का दर्शन करके, और यहीं चारों उनके सुपुत्र जन्म लिए थे, दशरथ महल। जन्म लियो
जन्म लियो, जन्म लियो, जन्म लियो, जन्म लियो, जन्म लियो। बधैया बाजे दशरथ के आंगनवा, बधैया बाजे दशरथ के आंगनवा, अवध मां जन्मे भय चार ललनवा, बधैया बाजे, बधैया बाजे दशरथ के आंगनवा, बधैया बाजे दशरथ के आंगनवा, अवध मां जन्मे भय चार ललनवा, बधैया बाजे। तो मैं आ गया हूँ कनक भवन में, जो माता कैकेयी ने सीता जी को मुंह दिखाई के तौर पे दिया था, जो कि सोने का कनक महल हुआ करता था। कौशल्या के जाए राम कहलाए, हाँ कौशल्या के जाए राम कहलाए, कैकेयी की गोद भरत मुस्काए, हाँ कैकेयी की गोद भरत मुस्काए, हो सुमित्रा हर से, हाँ भैया सुमित्रा हर से, देखे शत्रुघ्न लखनवा, बधैया बाजे दशरथ के आंगनवा, अवध मां जन्मे भय चार ललनवा, बधैया बाजे। जन्म लियो भाई जन्म लियो, राम लला रे जन्म लियो, जन्म लियो हरे जन्म लियो, राम लला रे जन्म लियो, भरत शत्रुघ्न राम लला, संग लखन ने जन्म लियो, भरत शत्रुघ्न राम लला, संग लखन ने जन्म लियो। पीठ पटु सोहे पग पहजनिया, पीठ पटु सोहे पग पहजनिया, उर्वई जंती और कनकवा, उर्वई जंती और कनकवा, ललन के नन्हे हो, ललन के नन्हे हाथों में कंगनवा, बधैया बाजे दशरथ के आंगनवा, अवध मां जन्मे भय चार ललनवा, बधैया बाजे। जरा सोचिए, आज सम्राट चक्रवर्ती राजा दशरथ पिता बनकर कितने हर्षित होंगे, जिसने अपने कुल की रोशनी के लिए एक दीपक की कामना की हो, और आज अंगना में पलना में चार चार ललना सरीखे कुल दीपक दीपावली मना रहे हैं, और बड़े खुश हैं राजा दशरथ। आज चारों ओर अटरियों पे बधाइयां बाज रही हैं। हनुमानगढ़ी चौक सुग्रीव किला के पास से ही ऑपोजिट साइड से ये कार्यशाला के लिए रास्ता जाता है। तो अभी यहीं राम मंदिर के पत्थरों का निर्माण हो रहा है, जो वहाँ ढांचे में लगेगा मंदिर में। तो ये सारे पत्थर रखे हुए हैं मेरे पीछे, और यहाँ काम चल रहा है। जो औरतें काम कर रही थी, नक्काशियाँ कर रही थी, बहुत ही अद्भुत है। ये नज़ारा बनने के बाद ये चीज़ का मज़ा तो नहीं मिलेगा। पुराना अयोध्या अभी मिलेगा, बाद में फिर सब नया हो जाएगा। ये देखो प्रसाद मिला राम जन्मभूमि से, और ये रिसीट डोनेशन की। यार कुछ तो भागीदारी होना चाहिए। याद रहे कि जब बन रहा था ऐसे, क्योंकि ये हज़ारों साल तक मतलब टिका रहने वाला ढांचा बना रहे हैं लोग, तो यार होगा तो कि जब निर्माण कराया गया था तब हमारा भी योगदान था। और वहाँ जन्मभूमि में अभी वो मूर्ति रखी हुई है छोटे रामलला की, जो कि अयोध्या वो बाबरी मस्जिद, अयोध्या बाबरी मस्जिद वो डिस्प्यूट में जो छोटे वाले लाल जी मिले थे, तो उन्हीं के दर्शन होते। क्या सिक्योरिटी है यार, चप्पे चप्पे पे इतना पहरा है ना कि गर्दन भी घुमा तो लगा यार कुछ गलत तो नहीं कर दिया। और सबसे बड़ी बात कि मैं गया ही क्यों अभी, जब अगले साल शुरू हो रहा है राम नया मंदिर बन, क्योंकि पुराने अयोध्या का जो एसेंस है ना वो अभी मिलेगा। इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, इतना रोड वगैरह बन रहा है ना, सब कुछ इतना कायाकल्प हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, कि एकदम नया सा अयोध्या हो जाएगा। तो यार ये पुराने वाली एसेंस रहेगी नहीं। और अभी मैं जाके कार्यशाला में वो सब देखा किस तरह से क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है, उन पत्थरों को छुआ जो कल को मंदिर में लगेगा। तो ये भाई ये मोमेंट है, ये कल को नहीं मिलने वाला, नए जब सब शुरू हो जाएगा। और अगले साल तो इतनी भीड़ होगी, जब जैसे ही खुलेगा सारे ब्लॉगर कंटेंट मेकर सब आ जाएंगे, एकदम किच किच कचरा कर देंगे। तो साल भर तो मेरे को लगता नहीं अगले साल मैं दर्शन करूँगा, उसके बाद आराम से आऊँगा, क्योंकि मेरे को टाइम चाहिए भगवान के पास। एकदम हरभरा के नहीं कर सकता मैं। आई नीड सम मोमेंट विद द लॉर्ड। भाई मोमेंट है, मज़ा आ गया। जिसको मौका मिला आ जाओ यार,
नए मंदिर का निर्माण से भी पहले आओ तब तुमको पुराने अयोध्या का एसेंस मिलेगा, मज़ा आ जाएगा यार। 200 रुपये का ये लंच थाली है, कर लेता हूँ ताकि पेट भरा रहे। शाम 5 की ट्रेन है तो चेकआउट करेंगे थोड़ी देर में। वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिरना, सुमिरै मात सरस्वती, हम पर हो सहाय। होटल से चेकआउट तो कर चुका हूँ, अब थोड़ा सुग्रीव के लिए आया हूँ। कुछ आखिरी स्पॉट्स अयोध्या के जो कवर कर लूँ। ये नवनिर्माण होता हुआ राम पथ है, राम जन्मभूमि को जाता हुआ पथ। और मैं जहाँ से वीडियो ले रहा हूँ ये सुग्रीव किला है, जो सुग्रीव जी को राम जी ने दिया था लंका से लौटने के बाद। यही जन्मभूमि का रास्ता है। बहुत सारा रास्ता है कि ये रास्ता बन रहा है, एक दूसरा रास्ता बन रहा है। यहाँ पे शायद एक VIP रास्ता बनेगा और एक फिर आम लोगों के लिए रास्ता बनेगा, ऐसा कुछ होने वाला है यहाँ पे। इसलिए देखिए 2 तरह का बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से अयोध्या के 2 इम्पोर्टेंट मंदिर दिख रहे हैं। राजद्वार मंदिर जो सबसे ऊँचा है, फिर हनुमानगढ़ी। जूम थोड़ा करते हैं यार, अच्छा तो लग रहा है, बहुत अच्छा, अद्भुत। मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन राजा प्रजाजन नमन करो स्वीकार। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये पद चिन्ह, ये चरण पादुका प्रभु श्री राम के हैं। उन्होंने यहाँ अपने खराव उतारे, शिव जी की पूजा की यहीं पे, जो शिवलिंग आपने देखा। और यहीं उन्होंने जल समाधि ले ली सरयू नदी में, जिसे घाघरा नदी भी आप लोग आजकल कहते हैं। उसी सरयू नदी में उन्होंने जल समाधि ले ली और वो वैकुंठ धाम की ओर चले गए। और दोपहर में मंदिर बंद था तो ये चरण पादुका वाला जगह मुझे हमारे ड्राइवर नूर आलम जी ने दिखाया। हैट्स ऑफ टू हिम, नूर आलम। ब्रह्मा से आवे आशीष दई जावे, ब्रह्मा से आवे आशीष दई जावे, नजर उतारे नजर उतारे, नर नारी किन्नर बाबा धैया बाजे, दशरथ के आंगनवा अवध मां जन्मे, भय चार ललनवा। तो अयोध्या में 2 स्टेशन हैं, एक्चुअली 2 रेलवे स्टेशन है। कि अयोध्या जंक्शन है, अगर आपको राम मंदिर वगैरह कवर अप करना है सबसे नियर बाय अयोध्या जंक्शन है। और ये फैज़ाबाद को, एक्चुअली फैज़ाबाद जंक्शन को नाम बदल के अयोध्या कैंट कर दिया गया है। तो यही वही है फैज़ाबाद जंक्शन। यहाँ से मैक्सिमम गाड़ियाँ मिल जाएंगी लखनऊ वगैरह के लिए, कहीं के लिए भी मैक्सिमम गाड़ियाँ यहीं रुकती हैं।